इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। निहायत काबिल कदर अज़ीज़ नौजवान भाइयों, जिंदा दिल सफ़ेद रिश बुज़ुर्गों, हया के लिबास में मलबूस मुअज़्ज़ज़ात माँ और बहनों, गुज़श्ता खुतबात में अखलाक़ी बुराइयाँ कौन कौन सी हैं, तकब्बुर, हसद, रियाकारी, ऐब जोई और दीगर कई खसलतों के बारे में हम तफसील के साथ बातचीत कर चुके हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम जो सुने सुनाए उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। उसी सिलसिला की कड़ी आज के खुतबा जुमा में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं गुस्सा क्या है, गुस्सा आने के असबाब क्या हैं। जो इंसान गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है, शरीयत इस्लामिया की तरफ से उसे क्या फ़वाइद और समारात मिलते हैं, और फिर गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अल्लाह ने चाहा तो इन पॉइंट्स पर इंशाअल्लाह हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले ये बात याद रखिए, बतौर तमहीद हम ये सब ही समझते हैं कि इंसान को बड़े से बड़े गुनाहों में धकेलने के लिए इंसान के पीछे गुस्से का एक उन्सर होता है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है
कि जो इंसान की अपनी ज़ात में, इंसान के अपने घराने में, अपने ख़ानदान और कुंबा कबीले में, अपने पूरी सोसाइटी और मुआशरे में इतने गहरे असरात मुरतब करता है। बज़ाहिर देखने में तो ये एक इंसानी फितरत है, लेकिन ये कितने कितने बड़े गुनाह करवा जाती है, इस बात का शायद हमें इदराक नहीं है। आप जानते हैं ये कत्लो गारत क्यों होती है, ये डाका और फसाद क्यों होते हैं, ये आए रोज़ खुदकशी के मामलात क्यों पेश आते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा मुहर्रिक क्या है? इंसान की तबीयत में गुस्सा और उस पर इंसान का कंट्रोल न पा सकना। सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि गुस्सा आने के असबाब क्या है, असबाब का इल्म हो ताकि उन असबाब और वसाइल को आदमी इख्तियार न करे और दीन इस्लाम के मसाइल पर अमल करे, तो इंशाअल्लाह गुस्सा और इसके नतीजे में बड़े बड़े गुनाह जो सरजद होते हैं, इंसान इससे महफूज रह सकता है। सबसे पहला सबब गुस्सा आने का क्या है? इंसान के नफ्स में तकब्बुर और किबरियाई का पैदा होना। जो इंसान मुतकब्बिर होता है उसके दिल के अंदर तकब्बुर होता है। तकब्बुर क्या है? अल किब्रु बतरुल हक व गम्तुन नास। तकब्बुर ये होता है लोगों को हकीर जाना जाए और हक बात को ठुकरा दिया जाए। ये दो खसलतें जिस इंसान के दिल में पाई जाए, ऐसे इंसान को मुतकब्बिर कहा जाता है। जब आदमी हर एक को हकीर जानेगा और सारी बड़ाइयों का अपने साथ ही नाता जोड़ेगा, तो यकीन जानिए लोगों का एक एक काम इसके यहाँ गुस्से को मज़ीद भड़काएगा कि तुमने ये काम क्यों किया। याद रखिए, तकब्बुर एक ऐसी खसलत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐसा इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर मौजूद हो। और याद रखिए, दूसरा सबब क्या है? गुस्सा आने का दूसरा सबब इंसान का बद अखलाक होना है। आप जानते हैं 20 रिवायात में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की तालीम दी है। आपने यहाँ तक फरमाया, ओ लोगों इस बात को सुनो, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम सालिहल अखलाक। मुझे दुनिया में भेजने के जो मकासिद हैं, उन मकासिद में एक बहुत बड़ा मकसद क्या है? मैं तुम्हारा अखलाक दुरुस्त करवाने आया हूँ। गोया ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के जो बिअसत के मकासिद हैं उसमें से एक अजीम मकसद। और आपने यूं ही तो नहीं फरमा दिया, तुम में से बेहतरीन वो आदमी है अल्लाह के यहाँ और मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा आदमी वो होगा अहसनुकुम खुलुका, जो तुम में सबसे ज़्यादा अखलाक में बुलंद हो। तो गोया जिस इंसान में बद अखलाकी है, बद अखलाकी के नतीजे में उसे गुस्सा भी आएगा, वो गालन गलौच भी करेगा क्योंकि वो बद अखलाक है। तो बद अखलाकी एक दूसरा उन्सर है इंसान को गुस्से पर उभारने के लिए। आप जानते हैं दुनिया में रहने वाले कितने ही ऐसे लोग हैं जो भोले भाले होते हैं। आप बहुत गहरी गहरी बातें करें उनको समझ नहीं आती। बज़ाहिर देखने में लोग क्या कहते हैं, इसको क्या पता दुनिया का, ये कौन है, इसको क्या पता दुनिया कैसे गुजारते हैं, ये तो भोला भाला इंसान है। दुनिया में रहने के लिए इंसान को ऐसे और ऐसे होना चाहिए, इंसान को होशियार होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। ये हमारी बात है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनिए, आपने क्या फरमाया था? अल मुमिनु गिर्रुन करीम। मोमिन होता ही वो है जो भोला भाला हो, भोला भाला और शरीफुन नफ्स, ऐसा आदमी मोमिन होता है। और आपने क्या फरमाया? वल फाजिर खिब्बुन लईम। और फाजिर आदमी जो है वो फसादी और कमीना होता है। जिस इंसान में बद अखलाकी का अंसर होगा वो ज़ाहिर है फाजिर भी है और कमीनगी की उसके अंदर इंतहा मौजूद है। और इसके मुकाबिल जो इंसान बड़ा ही खुश अखलाक है, आप कितने भी बुरे हैं उसके सामने आए
वो आपसे मुसाफा करेगा, आपसे मुआनका करेगा। बुरे से बुरा आदमी भी उसके पास आ जाए, वो उसको इज्जत की निगाह से देखेगा। अच्छे से अच्छे इंसान की बात तो दरकिनार, बुरे से बुरा और मुआशरे का घटिया तरीन आदमी भी उसकी मजलिस में बैठकर अपने आप को बड़ा तसव्वुर करेगा। लोग क्या समझते हैं, फुला आदमी फुला के साथ खड़ा था, लगता है उसे पता नहीं कि फुला आदमी कैसे का है, क्योंकि ये भोला भाला आदमी है। आगे बढ़िए, जितने ये मसाइल हैं, इंसान बद अखलाकी पर उतर आता है, और दीगर कितने ऐसे मसाइल हैं। एक हदीस मुबारका और पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। आदमी के अच्छे मुसलमान होने की यही अलामत काफ़ी है, जो ला यानी काम है, जिसका इसकी ज़ात के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ये उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेता है। हर इंसान के बारे जानकारी, फुला आदमी कैसा है, फुला कैसा है। क्या हमें अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है कि एक एक इंसान को हम टटोलें और तलाश करें फुला कैसा, फुला कैसा? नहीं, हर एक के साथ अच्छा गुमान रखिए। हुस्नुल ज़न्नि मिन हुस्निल इबादा, हर एक के बारे अच्छा गुमान रखना ये बहुत अच्छी और अजीम इबादत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तीसरा गुस्से का सबब क्या है कि इंसान मजलूम होता है। बस औक़ात इंसान पर जुल्म होता है, उस जुल्म का इंतकाम लेने के लिए आप आम अल्फाज में ये समझिए कि वो पत्थर का जवाब, बल्कि ईंट का जवाब वो पत्थर के साथ देने की कोशिश करता है। अब एक तरफ ये इंसान मजलूम है, जब इंतकाम लेने की बारी आती है, इंतकाम ज़रूरत से ज़्यादा लेकर ये जालिम भी बन गया, और इसके अंदर जो गुस्से का पहलू है वो भी नुमाया हो गया। आगे बढ़िए, चौथा सबब ये होता है तशद्दुद पर मबनी जो हमारे हालात हैं, हर तरफ सख्ती ही सख्ती नज़र आती है, और एक तरफ मीडिया भी इस कदर जहर अफशानी कर रहा है। सख्ती और तशद्दुद के जो वाक़यात हैं उनकी रिलीज़ में उसने अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आपका अपने भाई के साथ सुलूक क्या होना चाहिए? अगर आप किसी भाई को देखें कि वो अपने भाई के साथ बड़ा तशद्दुद पर मबनी सुलूक करता है, देखा देखी आप भी वैसा सुलूक करना शुरू हो जाते हैं, तो तशद्दुद पर मबनी जो वाक़यात होते हैं, इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो उनसे किनारा कशी इख्तियार करे। पांचवा सबब गुस्से का क्या होता है? शैतान का इंसान पर काबू आ जाना। याद रखिए, इंसान में शैतान इस तरह गर्दिश करता है, यजरी कमजरत दम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जिस तरह खून गर्दिश करता है इसी तरह इंसानी जिस्म में शैतान दौड़ता है, और जिस दिल पर शैतान का कब्ज़ा हो जाए वो उसको गुस्से की, हसद और कीने की, बुग़्ज़, अदावत और नफ़रत की आमाजगाह बना लेगा। और आगे बढ़िए, चौथा सबब गुस्से का क्या होता है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला का डर अपने दिल से निकाल देता है। जब अल्लाह का खौफ ही दिल से निकल गया तो फिर वो गुस्सा करे, और गुस्से से बढ़कर क़त्ल व गारत की तरफ भी वो माइल हो जाए, उसका गुनाह उसके दिल पर दस्तक तो नहीं देगा। और इसी तरह सातवां सबब गुस्से का क्या होता है? हक बात का इजहार करना। इस बात को आप समझेंगे, अगरचे हर कोई सच्ची बात सुनना चाहता है, सुनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सुनकर बर्दाश्त का मादा किसी किसी में होता है, तो बसा औकात हक गोई पर भी इंसान को गुस्सा आ जाता है। और इसी तरह आठवां सबब ज़हनी तनाव है। इंसान और हमारे यहाँ जितने मामलात हैं, ख़ुसूसी तौर पर हमारे इस माशरे में, ये सारी की सारी जो घरेलू, सियासी, मुल्की और गुर्बत, तिजारत, हर एतबार से जो बदअमनी है, इस हवाले से जो ज़हनी तनाव है वो गुस्से का शिकार नज़र आता है। इसी तरह नौवां और आखिरी सबब क्या है? हमारे अंदर असबियत परस्ती है। कोई लिसानियात की बिना पे, ज़ातियात की बिना पर, ज़ात के एतबार से, मुल्क और कौम के एतबार से, कुंबा और कबीला के एतबार से हमारे अंदर असबियत मौजूद है। और इस्लाम के भी बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है, मुल्क पाकिस्तान में भी इस्लाम फ़िरक़ों में बढ़ चुका है। और फ़िरक़ों की जो असबियत और गहमा गहमी है, अच्छा तुम फ़ुला फ़िरके से और फ़ुला मसलक से ताल्लुक़ रखते हो,
बस उसका फुला मसलक से ताल्लुक़ रखना ही इस इंसान के गुस्से को उभार देता है। ये असबाब हैं गुस्से के। हम आगे बढ़ते हैं। जो इंसान गुस्से पर कंट्रोल पा लेता है, क्योंकि आप जानते हैं गुस्सा इंसान की फितरत में शामिल है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन इस फितरत पर कंट्रोल करना भी तो शरीयत ने सिखाया है। हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी नसीहत की है, हमारी तरबियत की है और हमारी खैर खाही चाहिए है। सहाबी रसूल आते हैं, ए अल्लाह के रसूल औसिनी, मुझे कोई वसीयत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब। वो फिर कहने लगे औसिनी, कोई वसीयत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़ज़ब। वो फिर कहने लगे औसिनी या रसूल अल्लाह। आपने फिर फरमाया ला तग़ज़ब। वो सवाल करते गए और आप जवाबन ला तग़ज़ब, मेरे सहाबी गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, वलकल जन्ना, इसी के इवज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देगा। आगे बढ़िए। दूसरी हदीस मुबारका, जो इंसान गुस्से पर कंट्रोल पाता है, बल्कि आयत मुबारका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। अहले ईमान कौन है? जब इन्हें गुस्सा आ जाए, इंतकाम लेने की बजाय अपने मुसलमान भाई को मुआफ़ी कर देते हैं। तो गुस्सा आने पर मुआफ़ कर देना, ये गोया गुस्से पर काबू पा लेना है। और आगे बढ़िए। जिस इंसान का गुस्सा बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गुस्सा मैंने जिक्र किया फितरत इंसानी में शामिल है, लेकिन जिस इंसान का गुस्सा बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये इंसान बड़ा ही पसंद है। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत का मफ़हूम क्या है? आपने फरमाया लोगों की अक़साम हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बड़ी जल्दी गुस्सा ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गुस्सा बड़ी देर बाद आता है और बड़ी देर बाद जाता है। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो इंसान पसंद है जिससे गुस्सा बड़ी देर बाद आए और बड़ी जल्दी चले जाए, क्योंकि गुस्सा जब इंसान के दिल में सिरायत कर जाए, आपके लैलो नहार जब गुस्से की हालत में ही बसर हों, तो फिर यकीन जानिए ना इबादत का मज़ा आता है और ना मुआमलात निभाने का मज़ा आता है। आगे बढ़िए। गुस्से के एतबार से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल के साथ बात को समझा दिया। आपने देखा, हमारे यहाँ पहलवान उसको समझा जाता है जो खाड़े में अपने दूसरे भाई को बिछाड़ लेता है और उसकी कमर नीचे लगा लेता है। ऐसे इंसान को जर्री, बहादुर, दलेर, ताकतवर और कुव्वतमंद तसव्वुर किया जाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछिए ताकतवर कौन होता है? आपने फरमाया लैसा शदीदु बिस्सुरआ, ताकतवर वो नहीं होता जो अपने भाई की कमर को जमीन पर लगा दे। ताकतवर कौन होता है? इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु इंदल ग़ज़ब, मेरे यहाँ, अल्लाह के यहाँ, शरीयत इस्लामिया के यहाँ ताकतवर वो इंसान है जो गुस्से के वक़्त अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले, अपने गुस्से को काबू पा ले। ऐसा इंसान ताकतवर है। इंसान को गुस्सा आ जाता है, उसे कंट्रोल करना, इसके लिए हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। आप में ताकत होगी तो आप उसका कंट्रोल कर सकेंगे। अगर आप लोगों को बिछाड़ तो लेते हैं, कुश्ती में मुकाबला जीत तो जाते हैं, लेकिन अपने गुस्से के साथ ही आप कुश्ती नहीं कर सकते, आप कैसे ताकतवर बन गए? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशबीह और आपने जो मिसाल देकर समझाया, ये बड़ी आला मिसाल है। आगे बढ़िए। गुस्सा करना, याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुस्से को दावत देने वाली बात है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने सवाल किया था, माज़ा युबाइदुनी मिन ग़ज़बिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का गुस्सा बहुत सख्त है, मैं अल्लाह के गुस्से से कैसे बच सकता हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? ला तग़ज़ब, अगर अल्लाह के गुस्से से बचना चाहते हो तो खुद भी गुस्सा ना किया करो। इंसान ये चाहता है
कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे साथ मोहब्बत भरा सलूक करें, गुस्से के साथ ना मेरी तरफ देखें और ना मेरी तरफ बात करें। लेकिन इंसान दुनिया में रहते हुए अपने मातहतों पर गुस्से का इजहार करता हो, अपनी औलाद की मार पीट करता हो, एक एक भाई पर तशद्दुद करता हो गुस्से के अंदर, और अपने तकब्बुर के घमंड में ये इस कदर गोता जन हो चुका है, अच्छे अंदाज के साथ तो ये किसी के साथ बात ही नहीं कर सकता, और ये चाहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे साथ अच्छे अंदाज से बात करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो इंसान चाहता है कि मैं अल्लाह के गुस्से से महफूज हो जाऊं, ऐसे इंसान को चाहिए कि वो लोगों को अपने गुस्सों से महफूज कर ले, लोगों पर गुस्से ना हो। और याद रखिए, जो इंसान गुस्से का घूंट पी लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इस आदमी का बहुत वक़ार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, मा तजर्रा अब्दुन जरअतन अफ़ज़ल इंदल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मिन जरअति गैज़। इंसान दुनिया में रहकर जितने भी घूंट भरता है, आप जानते हैं बड़े बड़े लजीज मशरूबात मौजूद हैं, गटागट इंसान पी जाता है, दूध की अजीम नेमत मौजूद है, बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात और अल्लाह का फजल मौजूद है। इंसान दिन में कितने घूंट पानी पी लेता है, कितने घूंट दूध पी लेता है, और अच्छे से अच्छे लजीज मशरूबात पी लेता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इंसान जितने भी घूंट भरता है, सबसे आला घूंट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ क्या है, जो इंसान गुस्से का घूंट भर जाए। गुस्सा आ जाना बड़ी बात नहीं, मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये इंसान की फितरत में शामिल है, लेकिन इस गुस्से पर कंट्रोल कर लेना ये शरीयत इस्लामिया का अहम सबक है। और ये सबक क्यों है, ताकि इंसान गुस्से पर कंट्रोल कर सके और बहुत बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब न कर सके। आगे बढ़िए, अगर मैं ये सवाल करूं कि क्या हम में से जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है, मेरा ख्याल नहीं है कि कोई भी इस सवाल का जवाब मनफी में दे। हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि उसे जन्नतुल फिरदौस पे दाखिला मिल जाए। क्या ये ख्वाहिश सब रखते हैं? यकीनी तौर पर ये तड़प और ये ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलूं, जन्नत की नेमतें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं। कितनी ही ऐसी नेमतें हैं जिनका तज़किरा किया गया। इंसान दुनिया में अमन और सुकून के साथ उस वक़्त रह सकता है जब इंसान शादीशुदा हो, एक गमखार बीवी उसके साथ बतौर साथी के मौजूद हो, फिर इंसान अच्छे अंदाज के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर सकता है। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में भी आप तमाम मुसलमानों के लिए हूरें तैयार करके रखी हैं। याद रखिए, इन हूरों का हक महर क्या है। दुनिया में तो हक महर के तौर पर हम पैसा दे देते हैं, मकान दुकान उसके नाम लगा देते हैं, लेकिन याद रखिए जन्नत में हूरें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका निकाह जन्नती मुसलमानों के साथ जो करना है उसका हक महर क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आपने क्या फरमाया, मन कज़म गैज़न व हुवा यस्ततीउ अन युनफ़िज़हु। जिस आदमी को गुस्सा आ जाए और गुस्सा आ जाने के बाद वो अपने गुस्से के मुताबिक वो काम कर भी सकता था, लेकिन उसने उस पर कंट्रोल कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन ऐसे इंसान को तमाम मखलूक़ात के सामने लाएगा और जन्नती हूरों में से इख्तियार दे देगा, जिसके साथ निकाह करना चाहो कर सकते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे बढ़िए, गुस्से के असरात इंसानी सेहत पर भी और इंसान के ईमान पर भी, गोया आम अल्फाज में समझिए, गुस्सा करने के साथ गुस्से के जो मनफी असरात हैं वो इंसान की सेहत पर भी मुरतब होते हैं, इंसान की जिस्मानी और रूहानी एतबार से दोनों पर मुतासिर करते हैं, दोनों को मुतासिर कर जाते हैं।
इंसान की सेहत पर भी आप देखें, जो इंसान हमेशा गुस्सा करता है चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है और उसके जिस्म के सारे अफरात पर, मिसाल के तौर पे जिस इंसान के दिल में गुस्सा है उसकी ज़ुबान महफूज नहीं, उस गुस्से का इजहार अपनी ज़ुबान के साथ करेगा, गालम गलौज के साथ, गीबत चुगली और इसी तरह गंदी बातों के साथ, फहश कलामी के साथ वो अपने गुस्से का इजहार करेगा। गुस्सा दिल में था, इजहार किसके साथ हो रहा है? ज़ुबान के साथ। गुस्सा दिल में है, इजहार किसके साथ हुआ? हाथ के साथ। गुस्सा दिल में आया और ऐसे ये बैठे बैठे अपने मुसलमान भाई, जो आपका मोमिन भाई है, आपके साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला है, आप बिला वजह ही उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देते हैं। गुस्सा दिल में था लेकिन हाथ को भी बर्दाश्त करना पड़ा। आगे बढ़िए, ये गुस्सा इंसान के जिस्म के एक एक हिस्से पर असर करता है। गुस्सा दिल में है तो दिल कौन सा साफ रहा? जिस दिल में गुस्सा आ गया, उस दिल में जिसके मुताल्लिक गुस्सा आया था, उसके लिए हसद होगा, दिल में कीना होगा, उसके लिए बुरे इंसान के तखय्युलात होंगे। गोया तखय्युलात का ताल्लुक फिर जहन के साथ हुआ तो गुस्से का असर न सिर्फ ये कि इंसान के दिल तक रहा बल्कि ज़ुबान तक भी आया, आंखों तक भी आया, हाथों तक भी आया और ये गुस्सा आपके सारे के सारे जहन पर भी अपनी हुक्मरानी जमा लेता है। मुझे बताइए, क्या सेहत के तौर पर ये इंसान को कोई सेहतमंद तसव्वुर करेगा? और इन्हीं चीज़ों को अगर देख लिया जाए, इंसान के दिल में जब गुस्सा आता है रूहानी एतबार से वो अपना ईमान खो बैठता है। बदकलामी करना, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लैसल मुमिनु लआनन, मोमिन आदमी लान तान नहीं करता, लेकिन जिसके दिल में गुस्सा आ गया अपनी ज़ुबान को ख़राब करेगा, गालन गलौज करेगा। और बदकलामी भी इस्लामी नुक्ता नज़र से हराम है। किसी पर लानत करना हराम है, किसी के बारे अच्छे कलिमात अदा न करना भी गुनाह है। तो ये आदमी जहाँ अपनी सेहत को ख़राब कर रहा है वहाँ अपने ईमान को भी ख़राब कर रहा है। आगे बढ़िए, शरीयत इस्लामिया ने जहाँ गुस्से के अखरात और साथ ही साथ इसके नुकसानात बयान किए हैं, वहाँ लोगों को शुतर बेमुहार नहीं छोड़ा, बल्कि आलम इस्लाम के लिए शरीयत इस्लामिया ने ऐसे उसूलों कवायद दिए हैं जिन पर अमल करने के साथ इंसान अपने गुस्से पर काबू पा सकता है। सबसे पहला तरीका क्या है? इंसान को चाहिए कि वो शैतान की पनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हासिल करता ही रहे, क्योंकि गुस्सा इंसान की फितरत है, लेकिन शैतान इस पर आकर जलती पर तेल का काम देता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो शैतान की पनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता ही रहे। आप जानते हैं, दो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में नोक झोंक हो गई। इंसान थे ना, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी इंसानियत के उस्ताद और बेहतरीन मुरब्बी और आला दर्जे के मुअल्लिम भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं एक ऐसा तरीका जानता हूँ, अगर उस तरीके पर ये दोनों भाई अमल कर लें इनका गुस्सा ख़त्म हो सकता है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? ये सब क्या कह लें? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह शैतान मरदूद से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। अगर ये अल्फाज ये दोहरा ले तो यकीनी तौर पर एक दूसरे के साथ नोक झोंक वाली जो कैफियत है ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है? शरीयत इस्लामिया ने बताया, इज़ा ग़ज़िब अहदुकुम फल यस्कुत, जब किसी इंसान को गुस्सा आ जाए तो वो खामोशी इख्तियार कर ले। गुस्सा आ जाने के साथ, चूँकि गुस्से का जो इजहार होता है वो गुस्से से बड़ा गुनाह होता है,
गुस्सा आ जाना, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, फितरत इंसानी में दाखिल है, लेकिन इसका जो इजहार है गुस्से का वो गालम गलौज के साथ होगा, ऊंच नीच कलिमात के साथ होगा, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को दावत देने वाले कलिमात भी हो सकते हैं। लिहाजा इंसान को क्या चाहिए, गुस्सा आने पर खामोश हो जाए। और तीसरा तरीका क्या है, इंसान जिस पर गुस्सा आया, इंसान अपनी हालत को तब्दील कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए वहुवा काइम फलयजलिस, आदमी खड़ा हुआ है फौरन बैठ जाए, और अगर बैठे हुए गुस्सा आया फलयज़तज औ कमा क़ाल, ऐसे इंसान को चाहिए वो लेट जाए। हालत तब्दील करने के साथ गुस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। और चौथा तरीका क्या है, जिस इंसान पर गुस्सा आए फौरी तौर पर आपको चाहिए उसको मुआफ कर दें। वलियाफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, आपको चाहिए मुसलमानों को मुआफ कर दिया करो और उनकी खताओं से बिल्कुल दरगुजर इख्तियार किया करो। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ कर दे? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बिला फ़स्ल, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मकाम और मर्तबा रखने वाले हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बार एक आदमी पे गुस्सा आ गया, उसने कलिमात अच्छे नहीं कहे थे, गुस्सा आना एक फितरत था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उस इंसान को माहाना या हफ्ता बाद या योमिया उसकी खिदमत किया करते थे, उसे पैसे दिया करते थे। जब उस इंसान ने इनके साथ अच्छा नहीं किया, अबू बकर ने क्या कहा, आइंदा मैं इसको खर्चा नहीं दूंगा। गुस्सा आ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक़्त ये आयत मुबारक उतारी थी कि अबू बकर को चाहिए उसे मुआफ़ कर दे। क्या अबू बकर ये नहीं चाहता कि अबू बकर उसे मुआफ़ करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अबू बकर को मुआफ़ कर देगा? कुर्बान जाइए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आयत मुबारक नाजिल होने के बाद उस भाई को मुआफ़ कर दिया और जितना उससे खर्चा देते थे उसको जारी कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मुआफ़ करे। हम ये तो चाहते हैं, सुबह शाम ख़ताएँ हमसे सरज़द हो जाती हैं, हम अल्लाह से ये तो चाहते हैं अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, मेरी औलाद को मुआफ़ कर दे, अल्लाह ताला तमाम अहले इस्लाम को मुआफ़ कर दे, लेकिन क्या वजह है मैं किसी को मुआफ़ नहीं करता हूँ? बड़े से बड़ा मामला भी हो जाए मुआफ़ नहीं करता उसको। आज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत को ताज़ा कीजिए। जितने मुसलमान भाइयों से हम सब नाराज़ हैं या हम में से कोई एक नाराज़ है, इस अल्लाह के घर में बैठे हुए ही अल्लाह तबारक व तआला के साथ वो बैठे बैठे तहिया कर ले, या अल्लाह मैंने सबको ही मुआफ़ कर दिया है। आगे बढ़िए, शरीयत इस्लामिया ने और भी कई ऐसे आमाल हैं जिनका तज़किरा किया है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, वअस्अलुका कलिमतल हक़्क़ फ़िर रिज़ा वल ग़ज़ब, या अल्लाह गुस्से में भी मुझे तौफ़ीक़ अता फरमा कि मैं हक़ बात ही कहूँ। तो इंसान को चाहिए वो दुआ भी साथ साथ करे, या अल्लाह गुस्सा जो आ जाता है हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम इस पर कंट्रोल कर सकें, इस पर काबू पा सकें, और गुस्से की हालत में या अल्लाह तेरी नाराज़गी का कोई कलिमा हमारी ज़ुबान से ना निकले। अल्लाह ताला से दुआ है बारी ताला हक़ बात को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअद। अंग्रेज़ी साल की आज 23 तारीख हो चुकी है। गो के हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं,
लेकिन हम बाशिंदों के साथ यहाँ पर कुछ गैर मुस्लिम भी रहते हैं। ईसाई तबका जो है, मैं यहाँ वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो हमारे भाई करते हैं। क्या हमारे ईसाई भाई, इनको भाई कहना जायज़ नहीं है? क्यों? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। ईसाई हमारा भाई नहीं हो सकता, यहूदी हमारा भाई नहीं हो सकता, हिंदू हमारा भाई नहीं हो सकता, सिख हमारा भाई नहीं हो सकता, कादियानी हमारा भाई नहीं हो सकता। ये जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, हमारे साथ इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। थोड़ा आगे बढ़िए। नूह अलैहिस्सलाम ने जब क्या कहा था, या अल्लाह इन्न अब्नी मिन अहली, ये जो गरक हो रहा है ये मेरा बेटा है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, ए नूह ये तेरा बेटा नहीं है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, क्योंकि इसके करतूत अच्छे नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले तो इस लफ्ज़ की इस्लाह कीजिए। हमारे यहाँ बसने वाले ईसाई हमारे भाई नहीं हैं। ये अलग मसला है कि शरीयत इस्लामिया ने हमें हुक्म दिया है, जो गैर मुस्लिम आपके मद्दे मुकाबिल नहीं, आपको तंग नहीं करते, आपको नमाज से इबादत से रोकते नहीं हैं, आप उनके साथ एहसान करें तो कोई गुनाह नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी है। हम इन ईसाइयों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए, ताकि मुसलमानों का अच्छा अखलाक देकर ये भी इस्लाम कबूल कर लें। ये मतलूब है शरीयत में। 25 तारीख 2 दिन बाद आ जाएगी, इनका ये ईद का दिन है, क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक, बड़ा दिन, ये मनाते जाएं। एक और बात है, दुख अपने मुसलमान भाइयों पर है कि जो इन मामलात में इन ईसाई लोगों का साथ देते हैं और उन्हें क्रिसमस मुबारक कहते हैं। स्पेशली उनको ईदी दी जाती है और अपने इदारों में और अपने डिपार्टमेंट वगैरह में उनके लिए अच्छी अच्छी तकारीब का इनेकाद किया जाता है और उस तकरीब में शिरकत की जाती है। शरई तौर पर ये सारी सूरतें गलत है। मत समझिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ मदीना में जो मुआहदा किया था यहूदियों के साथ, वो मुआहदा हम भी दोहराएंगे, नहीं। उस मुआहदे को पहले समझने की ज़रूरत है। तारीख से ये बात दिखाइए, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गिरजा बनाया? रियासत आपके पास थी ना, क्या आपने कोई गिरजा बनाकर इनको दिया, इनका इबादत खाना बनाकर इनको दिया? नहीं। वो लोग जो इल्हाद के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये कहना कि बहैसियत मुसलमान चूंकि ये मुल्क हमारा है, इनका गिरजा तामीर करना भी हमारा काम है, गलत सोच है आपकी। इस्लाम ने कभी भी ये नहीं कहा कि ईसाइयों को उनके हुकूक इस तरह दिए जाएं कि उनकी इबादत खाने बनाकर उनको दिए जाएं, नहीं। आगे बढ़िए, मैं बात को इंशाल्लाह बड़े मुख्तसर अंदाज में मुकम्मल कर रहा हूँ। इनकी तकारीब का इनेकाद भी गलत और इनकी तकारीब में शिरकत भी गलत और इनको क्रिसमस मुबारक कहना भी गलत और इस मौका पर इनको अप्रिशिएट करना भी गलत। इसकी दलील क्या है? क्योंकि क्रिसमस का मतलब क्या है? 25 दिसंबर का मतलब क्या है इनके यहाँ? इस दिन ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। भाई ईसा अलैहिस्सलाम किस तारीख को पैदा हुए हैं, हमें इस पर अभी बात नहीं करनी, लेकिन इनका नजरिया क्या है कि इस दिन अल्लाह का बेटा पैदा हुआ। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकामात पर इस बात की तरदीद की है। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने क्या कहा? उज़ैर अल्लाह का बेटा है। और नसारा ने क्या? मसीह इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। याद रखिए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का इनकार करेंगे ऐसे लोग जो इनकी तकारीब में इनके साथ शिरकत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने कहा आदम का बेटा मुझे गालियां देता है। अल्लाह ताला को गाली? हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी वजाहत खुद फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान का ये कहना इत्तखज़ल्लाहु वलदा कि अल्लाह ताला की औलाद है, ये इसका मुझे गाली देना है। क्या जो लोग इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह को गाली देते हैं, हमें ये हक हासिल है कि हम उनको अप्रिशिएट करें और अपने इदारों में उनके लिए ख़ास तकरीबात का इनेकाद करें? ये भूल है जिसका हम शिकार हो चुके हैं। लिहाजा ये हम सबक लेकर जाएं
अभी ये जो 2 दिन बाद दिन इनका आने वाला है, इनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं। हाँ, अगर किसी के साथ मुलाकात हो, आप अच्छे अंदाज से उसको नसीहत करें कि आपका जो नज़रिया है शरीयत के एतबार से गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई औलाद नहीं, कोई बाप नहीं अल्लाह ताला का, वो यकता है, किसी बाप में भी और किसी एतबार से भी उसका कोई शरीक नहीं है। इस पर अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंशाअल्लाह ऐसे लोगों को अजर मिलेगा जो अच्छे अंदाज के साथ, सुलझे हुए अंदाज के साथ और शाइस्तगी के साथ ऐसे लोगों पर इस्लाम की दावत फैलाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है बारी ताला हक़ बात को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ज़िंदा रखे, इस्लाम पर मौत दे, शहादत की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। बाज़ अहबाब ने अपने फ़ौत शुदगान के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। दुआ फ़रमाएँ जितने अहले इस्लाम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपनी रहमत के साए में रखे, क़ब्र के, हशर के अज़ाब से, फ़ितनों से महफूज फ़रमाए। जितने अहले इस्लाम हयात हैं, अल्लाह ताला इन्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि ये दीन इस्लाम पर सही मानों में अमल करें। अल्लाह ताला हमारी औलादों को हमारा रोशन मुस्तक़बल बनाए, दीन का दाई बनाए। जितने बीमार हैं अल्लाह ताला उन बीमारों को भी सेहत कामिला आजिला नसीब फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।